हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके लिए जो एकदम बिगनर्स हैं और जो लोग सोच रहे हैं बैंकिंग एग्जाम का प्रिपेयर करने का, या फिर जो ऑलरेडी 1-2 मंथ्स हो गए हैं जिन्होंने बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया है और समझ नहीं आ रहा कहाँ से प्रिपेयर करे, कैसे प्रिपेयर करे और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चले, ऑर्गेनाइज वे में चले, ताकि जो भी अब हमारे एग्जाम्स आएंगे उसमें वो क्लियर कर ले। तो ये वीडियो उनके लिए है स्पेशली कि एकदम स्टार्टिंग से कैसे प्रिपेयर करे, कहाँ से प्रिपेयर करे, किस तरह से हमें प्री से मेंस लेवल जाना चाहिए, किस तरह से हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना चाहिए और किस तरह अपनी प्रैक्टिस रखना चाहिए। तो ये रीजनिंग सेक्शन को लेकर होगा कि हमें रीजनिंग में कैसे प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें और सारे सेक्शंस को किस तरह से हमें डील करना चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो बिगनर्स हैं उनके लिए कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन आगे वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं उसका लिंक जो है अपनी वीडियो के एंड में भी लगा दूंगी, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आते हैं और बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन को लेकर कि एकदम बिगनिंग से रीजनिंग सेक्शन हम कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहली चीज जो रीजनिंग सेक्शन में हम बात करेंगे, प्री और मेंस को लेकर दोनों को लेकर डिटेल वीडियो रहेगी। स्पेशली मिसलिनियस और पजल्स को लेकर मैं इसमें बात करूंगी क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मिसलिनियस और पजल कैसे प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिसलिनियस सेक्शन को लेकर हमें कैसे करना है। आपको चाहे मिसलिनियस हो पजल हो, पर दोनों में जो एक चीज आपकी कॉमन रहेगी वो है अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। जब तक मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है और शायद आगे भी जितनी वीडियो बनाऊंगी उसमें मेरी पहली चीज हमेशा यही रहेगी कि अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपने ये चीज स्ट्रॉन्ग कर ली ना, देन आपको आगे जो आपने मतलब एक स्टेप तो बढ़ी लिया है, एंड देन आपको जो भी आप आगे स्टेप्स करेंगे लाइक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, तो आपके लिए ईजी हो जाता है उसको समझना। और आपको खुद लगेगा जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जब कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपने पढ़ा होता है, आपने प्रैक्टिस भी करी होती है, बट चीजें नहीं समझ में आती, बट यही जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अपना कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम क्लियर कर लेना है हर एक टॉपिक को लेकर। लेकिन एक चीज जो मैं आपकी क्लियर कर दूं कि बहुत लोग को लगता है कि अगर हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, आपको मेंस लेवल में कई क्वेश्चंस लगेंगे आपके कॉन्सेप्ट की वजह से बन रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मतलब कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो आपसे सारे क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक बार में हो जाना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं वो एक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करता है, और जब हमारा बेस स्ट्रॉन्ग रहता है तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस के साथ हमारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है तब हमसे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम क्वेश्चंस तो कर रहे हैं पर हमारे उसमें वो क्लैरिटी नहीं आएगी चीजों को लेकर जो हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने से आती है। तो ये मत सोचना कि अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लिए तो आप कोई भी क्वेश्चंस उठाएंगे आपसे बन जाएंगे, और अगर नहीं बनते तो आपको लगेगा अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने का क्या फायदा। तो ये चीज नहीं है। पहले तो आप डिफरेंस को समझिए क्या होता है। आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग करा, देन प्रैक्टिस के साथ जो आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आती है। तो सबसे पहले मिसलिनियस में आपने क्या करना है, जो भी टॉपिक्स है आपके आते हैं रीजनिंग सेक्शन में बैंक एग्जाम को लेकर, एक जगह नोट कर लीजिए। देन टॉपिक वाइज उसमें आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाना है। जो भी एक एक टॉपिक लेना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगेगा आपको क्लियर करने में। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आई विल से आप 2 दिन दीजिए, 3 दिन दीजिए अगर आपको लगता है, लेकिन अपने एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इतने ज्यादा टॉपिक भी नहीं है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा लेंगे, 1 से 1.5 महीना लगेगा आपको अगर आप 3-3 दिन भी लेते हैं एक एक टॉपिक को लेकर, और आपके पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो 1 से 1.5 महीना अपने कॉन्सेप्ट को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी आपके पास अगर आप अगस्त से के बाद के जो भी एग्जाम्स है लाइक IBPS और RRB ये वाले टारगेट कर रहे हैं, आई एम श्योर आपको इतना टाइम देना ही चाहिए अपने कॉन्सेप्ट को लेकर। अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, देन उसके बाद आपके पास बहुत इनफ स्टिल आपके पास 3 to 4 मंथ्स है लाइक पूरी प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये मत सोचिए आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या मैं तो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा हूँ, भूल जाइए। आप सोचिए बस अभी मुझे बस इतना ही करना है, बस कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा नहीं है अभी तो मैं रीजनिंग के लिए बता रही हूँ, आपको लगेगा बहुत कम टाइम में हो जा रहा है, ऐसे ही आपके और सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी तरह से एक स्टेप बाय स्टेप चलना।
तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, आपने कोई भी चीज को वीडियो से देखना है, खुद से बुक से भी पढ़िए, बट वीडियो से देख के क्या होता है कि जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उनको एक्सपीरियंस रहता है, उन्होंने इतने क्वेश्चंस करे होते हैं, तो वो आपको ना कोई भी मुश्किल चीज होती है उसको एक सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे। तो आप कोई भी वीडियो से करिए। एज यूजुअल मैं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा वीडियोस में भी नहीं जाना है, 1 से 2 टीचर आप अभी से 2-3 टॉपिक एक बार जब आप पढ़ेंगे, एक टॉपिक एक से पढ़ लीजिए, आपको जिसका बेटर तरीके से समझ में आता है आप 1-2 टीचर समझ लीजिए कि हाँ मुझे इनसे पढ़ना है, और उसके बाद आप उन्हीं पे स्टिक रहिए। इससे आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होता है और आप वहीं से अपना जो पढ़ते हैं आपकी ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि सबका अपना पढ़ाने का तरीका होता है। और जब हम 10 जगह से पढ़ते हैं ना तो सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो हमें वो नहीं करना है, हमें एक सिंपल वे में चलना है और सिंपल तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को लेके जाना है आगे। तो वो कर लिया। अब आपने सारे टॉपिक कर लिए हैं, और जब भी कोई टीचर पढ़ाता है वो क्वेश्चंस भी कराता है, बट इसके अलावा जिस दिन भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा है ना उसके क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं उसी टॉपिक के, उसके अलावा कोई टॉपिक के नहीं। अब वो क्वेश्चन हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो आपको मिलेंगे स्पेशली जब आप कोई भी मॉक टेस्ट परचेज करते हैं ना, वहां पे सब्जेक्ट वाइज क्यूजेस भी रहती हैं, टॉपिक वाइज क्यूजेस रहती है। तो जब भी आप मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हैं मेक श्योर करिएगा कि उसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज ऐसे भी क्यूजेस रहे, ताकि आपको जब कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं इजीली आप उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर सके। इसके अलावा अगर मैं फ्री सोर्सेज की बात करूं, आई विल से अड्डा और गाइडली, ये 2 सोर्सेज हैं जो कि मैं इजीली अवेलेबल हैं। इजीली आप उनकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और टेलीग्राम में भी आजकल बहुत पीडीएफ मिल जाती है, बट आई विल से कि ये 2 सोर्सेज इनफ है। और उसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी कोर्स परचेज करना तो आप वो कर लीजिए, मतलब कि मॉक टेस्ट परचेज करना तो आप वो कर लीजिए। उससे क्या होता है ना, आपको टॉपिक वाइज जो मिल जाता है, आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ता और आपका टाइम वेस्ट कम होता है। और कई बार क्या करते हैं, हमें लगता है यहाँ से भी पढ़ ले वहां से भी पढ़ ले, और हम बहुत ज्यादा पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं या फिर बहुत ज्यादा ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमारा माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट होता है। तो हमें अपना माइंड भी नहीं डाइवर्ट करना। विद टाइम जो मैंने प्रैक्टिस करी है, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से सीखा है, वो यही है कि ज्यादा माइंड नहीं डाइवर्ट करना चाहिए, सिंपल चीजों में 1 से 2 सोर्सेज में रहना चाहिए और अपनी तरफ से उसी में जितने भी उसमें टॉपिक वाइज है, जितने उसके मॉक्स हैं वही आप अच्छे से लगा लीजिए। उससे आपका टाइम बचता है, आपका माइंड एक राइट डायरेक्शन में रहता है, इधर उधर माइंड नहीं भटकता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्रिपरेशन करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप ले सकते हैं तो खरीद लीजिए कोई भी मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज जिसमें हो, बहुत कॉस्टली भी नहीं आएगा। आजकल आपको बहुत इजीली, बहुत जेन्युइन, मतलब बहुत अच्छे रेट्स में आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको सही लगता है, बाकी मैंने फ्री सोर्सेज आपको बता दिए। उसके अलावा यूट्यूब में भी आपको इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, वो पीडीएफ आपको अप्लाई करते हैं, आप वहां से भी कर सकते हैं, बट स्टिल 1 से 2 सोर्सेज पे रहिएगा। इसके अलावा ज्यादा मत भटकना, ये मेरा सजेशन है आपको, बाकी आपकी चॉइस है। उसके अलावा अब बात करते हैं पजल्स को लेकर। पजल्स में भी आपको सेम चीज करनी है कि आपने, जैसे पजल्स होती है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट और स्क्वायर वाली, रेक्टेंगल वाली, बहुत सारी टाइप की, जितनी भी टाइप की, वो नोट कर लेनी है, लीनियर जो भी रहता है। एंड देन धीरे धीरे एक एक चीज उठानी है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे सर्कुलर पजल, उसको कैसे कर रहे हैं, टीचर कैसे समझा रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करिए। उसको भी एक टाइप की पजल्स को 2 से 3 दिन दीजिए, और एक दिन में ऐसा नहीं एक ही वीडियो देखनी है, आपको 3-4 वीडियोस देखनी है, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए कि अच्छा ऐसे करना है, मतलब इस तरह से। और जब वो आप पढ़ रहे हैं ना, उस समय नोट कर लीजिए कि थर्ड टू द राइट अगर आ रहा है तो कैसे उसको लिख लीजिए। थर्ड टू द राइट मतलब 2 पर्सन है बीच में, और मैक्सिमम 2, मिनिमम 2, बहुत बेसिक चीज है, बट इसे नोट करने से एक तो जब हम नोट्स करते हैं हमारे माइंड में चीजें बैठ जाती है, दूसरा जब हम बिना वीडियो के ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए बार बार वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमें डाउट रहेगा हम सीधे अपने नोट्स में जाएंगे और फिर उसको करने की कोशिश करेंगे। शुरू में हमें मे बी देख के करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारे माइंड में खुद ही बैठ जाएगा, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी देखने की। तो ये एक तरीका है जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी कर लेंगे। सेम चीज जब पढ़ रहे हैं उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी है आपको। अब इसी तरह ये तो आप एक, जब आपने पढ़ा प्रैक्टिस करी, आप एक प्री लेवल पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद भी आपको 15-20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है प्री लेवल की, मतलब सिंपल जो क्वेश्चंस आप अब तक करते आ रहे थे उससे अब आपको वीडियोस नहीं देखनी, आपको वो नहीं देखनी। आपने जो भी पढ़ा था, आपने जो नोट्स बनाए हैं, आप उसको रिफर कर सकते हैं एंड देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे 15-20 दिन और आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा,
और एक चीज जो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, हर किसी पर्सन के लिए टाइमिंग अलग हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है ये 10 से 15 दिन हो, किसी के लिए 15 से 20 दिन हो, और कोई चाहता हो मैं उसे 1 मंथ दूं, तो कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है, आप ये मत सोचिए कि दूसरे ने कोई 15-20 दिन ही कर रहा है और 1 मंथ बहुत ज्यादा टाइम है प्री के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका प्री क्लियर नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसके बारे में, तो आप कैसे मेंस क्लियर करेंगे? जब आप मेंस में जा ही नहीं पाएंगे तो कोई पॉइंट ही नहीं होता ना उसको करने का। और अभी आपके पास टाइम है यहाँ पे इनफ कि आप अपनी प्री मेंस सबको टाइम दे सकते हैं। अगर आप 2 से 3 मंथ में ना सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपके पास 2 मंथ से 3 मंथ बचते हैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर मैं 1 मंथ दे रहा हूँ, इतना 1.5 महीना देने के बाद भी प्री को, उसके बाद में अलग से 1 मंथ दे रहा हूँ तो वो ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने हिसाब से, हर पर्सन का टाइमिंग अलग होता है, तो कंपेयर नहीं करना। स्पेशली जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं मानती हूँ हमें कंपटीशन में है, जहां पे हमें कंपटीशन जो है हमारा पूरा जो भी और लोग हैं उनसे है, बट स्टिल कंपैरिजन नहीं करना। हमें अपने लिए अपने आप को समझना है। यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करें वहां पे हमारा कंपटीशन सिर्फ हम है। जब हम पेपर देने जाएंगे तब हमारा कंपटीशन दूसरे लोग हैं, तब हमें क्या कट ऑफ जा रही है, क्या जा रहा है, उस हिसाब से अपने माइंड को लेके चलना है। और वही चीज तो हम यहाँ बिल्ड कर रहे हैं ना, वही चीज तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। जो हमने बेस बनाया वो इसलिए तो बनाया कि हम जब प्रैक्टिस करें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मत डरिए। एंड देन उसके बाद जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए प्री लेवल पे, उसके बाद आप उठेंगे मेंस लेवल के लिए। अब आपको मेंस लेवल में धीरे धीरे करके क्वेश्चंस उठाने हैं। शुरू में हो सकता है कई लोग को डर लगे, एकदम से क्वेश्चंस पजल्स ना बने, 1-1 घंटा हो जाए तब भी पजल्स बने ही ना, कोई बात नहीं। शुरू में मैं तब भी बोलूंगी यूट्यूब वीडियो से देख के आप पजल करिए। एक दिन यूट्यूब वीडियो से मेंस लेवल पजल करिए, एक दिन खुद से करिए। एक दिन यूट्यूब वीडियो देखिए, एक दिन खुद से करिए। ऐसे आप अपना प्लान बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग, अपना आपको जैसे ठीक लगता है। फर्स्ट वीक आप ऑल्टरनेट डेज, एक दिन वीडियो देखी, एक दिन खुद से करा। सेकेंड वीक में 2 दिन आपने वीडियोस देखी, बाकी दिन आपने खुद से करा। थर्ड वीक में आप एक ही दिन वीडियो देखिए, देन बाकी दिन करिए। और उसके अलावा अगर आपको बाद में लगता है आपको वीडियो देखने की जरूरत है तो आप देखिए, अदरवाइज आप खुद से करिए। शुरू में मैं बोलूंगी जो आप क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ऑल्टरनेट डे में ना, वो आप वीडियो से ही उठाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, अभी तो आप मेंस लेवल पजल पे धीरे धीरे आए हैं, तो जो आप वीडियो से उठाएंगे क्वेश्चंस, आप करेंगे खुद ही। पहले आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आप खुद करने की कोशिश करिए। बट उसके बाद भी जब 1-2 घंटे के बाद भी आपको लग रहा है तो हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा पजल में चल क्या रहा है, देन आप उस वीडियो को रिफर करिए। इससे आपका एक फायदा रहेगा कि वीडियो में टीचर ने ऑलरेडी समझाया होगा तो आपको समझ में आएगा। वो 1-2 घंटा आपने ऐसा तो नहीं होगा सिर्फ ऐसे ही दे दिया होगा, आपने कुछ ना कुछ वहां पे अपने देखा होगा, अच्छा यहाँ से नहीं, अच्छा ऐसे करके देखूं तो आपसे नहीं बना, तो वीडियो से आपको अच्छा मैं यहाँ गलती कर रहा था, अच्छा मुझे अगली बार ऐसे करना है, हमें ये चीज समझ में आती है। तो शुरू के 2 to 3 वीक्स आप वीडियो के ही क्वेश्चंस उठाइए। फिर जब आपका हाथ थोड़ा सेट हो जाएगा, देन आप मॉक से क्वेश्चंस उठाइए। मैंने जैसे आपको बोला सब्जेक्ट वाइज, आपने जो भी मॉक टेस्ट परचेज करे होंगे वहां पे टॉपिक वाइज रहेगा। अदरवाइज पजल्स तो आपको वैसे भी जो फ्री के मॉक्स होते हैं वहां पे भी बन जाएगा। मेंस लेवल की पजल मॉक्स उठाइए, वहां से आप पजल लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिए डेली का डेली। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक पजल भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज से आपके पास, आपने 3 मंथ से, सपोज आपने 3 मंथ पहले ही मेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करी, तब भी 90 पजल्स आप कर चुके होंगे। एंड 90 पजल कम नहीं होती है। उसके बाद भी जब आप बाद में भी तो पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोचिए आपने कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया है। इसी तरह आपको मिसलिनियस में भी उठाना है। जब आप मिसलिनियस एक क्वेश्चन कर लेंगे, आप वही टॉपिक वाइज वीडियो से स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में अगर आप एक टॉपिक के 2 क्वेश्चंस भी उठाते हैं हाई लेवल के, इनफ है। एक पजल उठा रहे हैं, इनफ है। इसमें ही अभी आपका इतना टाइम जाएगा स्टार्टिंग में, बट ठीक है, आपको घबराना नहीं है। जब आपका टाइम जा रहा है आपको डरना नहीं है। शुरू में टाइम जाता है, बाद में आपकी वो हैबिट बन जाती है। विद प्रैक्टिस ही आपको आएगा। यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है यार मैंने पढ़ा तो था कॉन्सेप्ट, लेकिन मेरे को क्वेश्चंस में वो चीज दिख नहीं रही है, मतलब हो नहीं पा रही है। इट्स ओके, यहाँ पे गलती हो जाएगी, चलेगा। मतलब कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। आपसे नहीं बन रहे, मतलब कि आप कुछ नए टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आप सेम टाइप के क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करें, जो कि अच्छी चीज है। और आफ्टर आई थिंक 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद, जब आप मेंस भी कर लेंगे, 4 मंथ्स के बाद आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे। और फिर जब आप मॉक्स लगाएंगे रीजनिंग का सेक्शन वाइज पूरा एक मॉक लगाना। शुरू में आपको, अगर आपके और सब्जेक्ट उस लेवल के प्रिपेयर नहीं है तो आप सेक्शनल जो मॉक्स होते हैं उसमें क्या होगा, सब कुछ मिक्स करके आएगा, तो आप वो लगा सकते हैं। आपको खुद रिजल्ट दिखेंगे प्री में, देन धीरे धीरे मेंस में। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है,
बट स्टिल अगर आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे आई एम श्योर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बाकी अब हमेशा मैंने बोला है अपने लिए जो बेस्ट है वो देखिए, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करिए, किसी ने जो बता दिया ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। सबके लिए सब चीज़ नहीं वर्क करती है, किसी के लिए किस अलग वे में वर्क करेगा। स्ट्रेटेजी लीजिए, देन उसको अपने अकॉर्डिंग वर्क करिए, क्योंकि आपको आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।